नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के संस्कृत प्रश्न पत्र जो कि वर्ष 2019 में डीएलएड 2017 बैच के समय पूछा गया था उस पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। यदि विगत 5 वर्ष में पूछे गए डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के सभी प्रश्न पत्रों का कंप्लीट सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, जौ वर्ण का उच्चारण स्थान है। जौ वर्ण चौ वर्ग के अंतर्गत आता है और जो चौ वर्ग होता है उसका उच्चारण स्थान तालु होता है। इसी प्रकार से देखिए, अगर बात करें दंत की तो दंत त वर्ग का उच्चारण स्थान होता है। ओष्ठ की बात करें तो वह प वर्ग का उच्चारण स्थान होता है और कंठ की बात करें तो वो क वर्ग का उच्चारण स्थान होता है। प्रश्न में आपसे ज वर्ण पूछा था जो कि च वर्ग के अंतर्गत आता है, इस वजह से इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 तालु। दूसरा प्रश्न पूछा गया था, आजीवनम समस्त पद में प्रयुक्त समास है। आजीवनम में जो उत्तर पद है जीवनम वह मुख्य पद है और जो उसमें प्रथम पद है आ वह एक अवयव है। इस वजह से द्वितीय पद की प्रधानता है और पहला पद अवयव है, इस वजह से इसमें अव्ययी भाव समास होगा। ऑप्शन नंबर 3 अव्ययी भाव समास सही उत्तर है। तीसरा प्रश्न पूछा गया था, अगच्छत रूप है। स्क्रीन पर आप गम धातु का धातु रूप देख पा रहे हैं। प्रश्न में आपसे अगच्छत पूछा गया था। लंग लकार में प्रथम पुरुष आप देखिए अगच्छत होता है। ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, सर्वनाम शब्द है। पहला देखिए पुस्तकम मतलब पुस्तक, ये एक संज्ञा शब्द है। अरण्यम मीन्स जंगल होता है, ये भी संज्ञा है। और चौथा ऑप्शन देखिए अश्वम मीन्स घोड़ा होता है, तो ये भी संज्ञा होता है। ऑप्शन नंबर 3 ही बचा सर्वेसु, जिसका हिंदी में मतलब होता है सब में। ठीक है, सर्वेसु का मतलब होता है सब में, यही एकमात्र सर्वनाम शब्द है। ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर हो जाएगा। बहुविकल्पीय में अंतिम प्रश्न पूछा गया था, नद्याः शब्द में प्रयुक्त विभक्ति है। स्क्रीन पर आप नदी शब्द का शब्द रूप देख पा रहे होंगे। इसके एक वचन में देखिए पंचमी और षष्ठी दोनों विभक्ति में नद्याः होता है। ऑप्शन में देखिए पंचमी विभक्ति नहीं दिया गया है, केवल षष्ठी विभक्ति दिया गया है। इस वजह से ऑप्शन नंबर 1 षष्ठी विभक्ति इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, यहां से अति लघु उत्तरीय प्रश्न शुरू हो रहे हैं। छठा प्रश्न पूछा गया था, दीर्घ संधि का सूत्र लिखिए। दीर्घ संधि का सूत्र होता है अकः सवर्णे दीर्घः। इसका मतलब समझ लीजिए कि जो अक प्रत्याहार है उसके बाद अगर समान वर्ण आते हैं तो वह अपने दीर्घ रूप में परिवर्तित हो जाता है। अक प्रत्याहार में अ, छोटी ई, छोटा उ, री और री हर्ष या दीर्घ वर्ण आने के बाद अगर समान स्वर आते हैं तो वह अपने दीर्घ वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। कहने का मतलब कि अ के बाद अगर अ जुड़ जाए तो वो आ में परिवर्तित हो जाएगा। छोटी ई फिर छोटी ई जुड़ जाए तो बड़ी ई में परिवर्तित हो जाएगा, या फिर आ में जुड़े तो भी आ होगा और बड़ी ई और बड़ी ई जुड़ जाए तो भी बड़ी ई ही होगी। तो इसी प्रकार से इसका मतलब ये हुआ कि अक प्रत्याहार के जितने भी वर्ण आते हैं वो हर्षों में आए या फिर दीर्घ में आए, अगर समान स्वर फिर आ रहे हैं तो वो अपने दीर्घ रूप में परिवर्तित हो जाता है। उदाहरण के तौर पर आप लोग जानते होंगे, जैसे कि बोला जाए धर्म धन अर्थी, यहाँ पे धर्म का अंतिम वर्ण अ आ रहा है और अर्थी का पहला वर्ण जो है वो अ आ रहा है, तो अ और अ मिलके आ में कन्वर्ट हो जाता है और धर्म धन अर्थी बराबर धर्मार्थी हो जाता है। प्रश्न में आपसे सिर्फ सूत्र पूछा था तो आपका उत्तर हो जाएगा अकः सवर्णे दीर्घः। अगला प्रश्न पूछा गया था, सह, साकम, समम, सार्धम शब्दों के योग में किस विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो इन शब्दों के योग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। उत्तर हो जाएगा तृतीया विभक्ति। आठवां प्रश्न पूछा गया था, न्यायात पथः प्रवचलन्ति पदम न धीरः श्लोकांश का अर्थ लिखिए। देखिए, अगर आपको इस श्लोक के अंश का अर्थ नहीं पता है तो भी आप छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके इसका अर्थ निकाल सकते हैं बड़े आसानी से। जैसे कि देखिए, पहला शब्द दिया गया है न्यायात, मतलब कि न्याय से जुड़ा हुआ शब्द है, न्याय हो गया। ठीक है, पथः, पथ मीन्स होता है रास्ता, ठीक है, यानी कि मार्ग। और प्रवचलंती मतलब चलने के संदर्भ में, और पदम मतलब कि पैर, न मतलब कि नहीं, और धीरा मतलब कि धैर्यवान लोगों के संदर्भ में यूज किया गया है। तो इस प्रकार से आप लोग इसका अर्थ टूटे फूटे शब्दों में निकाल सकते हैं कि जो धैर्यवान लोग होते हैं वो न्याय के पथ पर चलते हुए उनके पैर कभी भी डगमगाते नहीं हैं। ठीक है, ये हो गया, आप छोटे छोटे शब्दों में इसका अर्थ तोड़ करके निकाल लेंगे। और इसका जो सही में अर्थ होगा वो होगा, धैर्यवान लोग न्याय के मार्ग पर चलते हुए कभी भी विचलित नहीं होते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, 21 संख्या को संस्कृत में लिखिए। किसी संख्या को संस्कृत में लिखने का नियम ये होता है कि जो इकाई वाला अंक है पहले उसको संस्कृत में लिखते हैं, उसके बाद दहाई वाले अंक को संस्कृत में लिखते हैं। 21 संख्या में इकाई वाले
अंक 1 है और दहाई वाले पर 2 अंक है और उसका जब दहाई से गुणा करते हैं तो वो 20 हो जाता है। ठीक है, तो पहले 1 का आप संस्कृत में लिखेंगे तो एका हो जाएगा और 20 को संस्कृत में विंशति ही बोला जाता है। ठीक है, विंशति बोला जाता है। तो फिर जब दोनों को आप जोड़ देंगे तो हो जाएगा एक विंशति। ठीक है, तो 21 का संस्कृत में क्या लिखेंगे, एक विंशति आपका उत्तर हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की, सप्ताध्यायी शब्द में कौन सा समास प्रयुक्त होगा। देखिए, इस समस्त पद में जो प्रथम पद है सप्त, वो एक संख्यावाचक शब्द है और जब भी किसी समस्त पद में प्रथम पद संख्यावाचक शब्द होता है तो वहां पर हमेशा द्विगु समास होता है। उत्तर हो जाएगा सप्ताध्यायी शब्द में द्विगु समास है। बात करेंगे 11वें नंबर प्रश्न की, अस्मद शब्द के द्वितीय विभक्ति के तीनों वचनों का रूप लिखिए। प्रश्न में आपसे द्वितीय विभक्ति तीनों वचन के बारे में पूछा गया था। आप स्क्रीन पर देखिए, दूसरे वाले रो में एक वचन में माम होता है, द्विवचन में आवाम होता है और बहुवचन में असमान होता है। दोस्तों, यहां से लघु उत्तरीय प्रश्न शुरू हो रहे हैं। 12वां प्रश्न पूछा गया था, गम धातु का लिरिट लकार का रूप लिखिए। स्क्रीन पर आप गम धातु का लिरिट लकार देख पा रहे होंगे। गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति, गमिष्यसि, गमिष्यथः, गमिष्यथ, गमिष्यामि, गमिष्यावः, गमिष्यामः। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित श्लोक का हिंदी में भाव स्पष्ट कीजिए। श्लोक आपको दिया गया है, पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि जलमन्नम सुभाषितम मूढ़े पासार खंडेशु रत्न संज्ञा विधीयते। देखिए, इस श्लोक का अर्थ अगर आपको नहीं पता है तो छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके आप इसका अर्थ निकाल सकते हैं। जैसे कि देखिए, पहला शब्द है पृथ्व्याम, मतलब पृथ्वी, त्रीणि मतलब कि 3, रत्नानि मतलब कि रत्न, जल और जलम मन्नम लिखा है, यानी इसी में जल और अन्न दोनों जुड़ा हुआ है, यानी कि जल और अन्न। और सुभाषितम, सुभाषितम का मतलब क्या होता है, अच्छी वाणी, सुभाष वाणी। ठीक है, मूढ़ है मतलब कि मूर्ख लोग, पाषाण मतलब कि पत्थर से होता है, और खंडेशु, खंडेशु का मतलब पत्थर के टुकड़े, पत्थर के टुकड़े के बारे में लिखा गया है। पाषाण खंडेशु मतलब कि पत्थर के टुकड़े। रत्न संज्ञा, संज्ञा मतलब कि जानना या फिर उसके नाम से जानना। ठीक है, विधीयते मतलब कि उसको मानते हैं। तो इस प्रकार से आप इसका अर्थ निकाल लिए। देखिए, पृथ्व्याम मतलब कि पृथ्वी पर, त्रीणि मतलब कि 3 प्रकार के रत्न हैं। ठीक है, पहला रत्न है जल, दूसरा है अन्न और तीसरा है अच्छी वाणी यानी कि सुभाषितम। ठीक है, ये 3 पृथ्वी पर रत्न हैं, लेकिन मूढ़ लोग यानी मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़े को रत्न की संज्ञा देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से छोटे छोटे शब्दों में आप इसको तोड़ करके इसका अर्थ निकाल पाएंगे और इसका संपूर्ण जो अर्थ होगा ये हो जाएगा, पृथ्वी पर जल, अन्न एवं अच्छी वाणी ये 3 रत्न हैं, किंतु मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़े को रत्न संज्ञा से पहचानते हैं। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की, संस्कृत में सस्वर पाठन की क्या उपयोगिता है। सस्वर पठन की उपयोगिता के बारे में आप लोग लिख सकते हैं कि सस्वर पठन से बच्चों में स्वाध्याय की आदत का विकास किया जा सकता है। दूसरा आप लोग लिख सकते हैं, स्वस्वर पठन के लगातार अभ्यास के द्वारा बालक वाद विवाद, भाषण और वाक्पटुता में प्रवीण हो जाते हैं। इसके अलावा बालकों के अक्षर विन्यास में वृद्धि होती है और उसका अक्षर विन्यास शुद्ध होता है। इसके अलावा बालकों में शब्द भंडार की वृद्धि होती है, बालकों की ज्ञानेंद्रियां क्रियाशील एवं प्रशिक्षित होती हैं। और इसके अलावा आप लिख सकते हैं कि सस्वर पठन द्वारा बालकों को शब्दोच्चारण जो होता है, शब्दों का जो उच्चारण होता है वो शुद्ध हो जाता है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। 15वां प्रश्न पूछा गया था, 17 से 20 तक के संख्यावाचक शब्दों को संस्कृत में लिखिए। 17 से 20 तक लिखना है। ठीक है, 17 को सप्तदश बोला जाता है, 18 को अष्टादश बोला जाता है, 19 को नवदश या फिर एकोनविंशति बोला जाता है और 20 को विंशति बोला जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित शब्दों के नाम संस्कृत में लिखिए। पहला दिया गया है कबूतर, तो कबूतर को संस्कृत में कपोतः बोला जाता है। दूसरा दिया गया है परवल, तो संस्कृत में परवल को पटोला कहते हैं। कटहल को संस्कृत में पंसम कहते हैं। जामुन को बद्री फलम कहते हैं। तोता को शुकह कहते हैं और गिलहरी को चिक्रोडह कहते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, आपादान कारक पंचमी विभक्ति का प्रयोग उदाहरण सहित लिखिए। देखिए, पंचमी विभक्ति में आपादान कारक होता है जिसका कारक चिन्ह जो होता है वो से होता है अलग होने की स्थिति में। मतलब जब भी कोई एक वस्तु दूसरे से अलग होती है तो वहाँ पर आपादान कारक होता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर आप समझ सकते हैं कि वृक्ष से जब पत्ते गिरते हैं तो वहाँ पर देखिए पत्ते जो हैं वो वृक्ष से अलग हो रहे हैं, टूट करके अलग हो रहे हैं, तो वहाँ पर पंचमी विभक्ति होगी, आपादान कारक होगा। ठीक है, तो इसका अनुवाद हो जाता है वृक्षात पत्राणि पतंती।
ठीक है, तो जहां पर भी एक चीज दूसरे से अलग हो रही है वहां पर हमेशा पंचमी विभक्ति अपादान कारक होगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की। निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। पहला वाक्य दिया गया है, तुम सब कहाँ जाते हो। इसका संस्कृत में अनुवाद हो जाएगा यूयम कुत्र गच्छत। दूसरा वाक्य दिया गया है, राम के साथ लक्ष्मण भी वन गए। तो इसका हो जाएगा रामेण सह लक्ष्मणः वनम अगच्छत। तीसरा वाक्य दिया गया है, सूर्य को नमस्कार है। तो इसका अनुवाद हो जाएगा सूर्याय नमः। और चौथा वाक्य दिया गया था, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। तो इसका अनुवाद हो जाएगा वृक्षात पत्राणि पतंती। दोस्तों, तृतीय सेमेस्टर 2019 में पूछे गए संस्कृत प्रश्न पत्र का पूरा सॉल्यूशन आपने देखा। अगर तृतीय सेमेस्टर के पिछले 5 वर्षों में पूछे गए सभी सब्जेक्ट्स के पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।